पानीपत परशुराम धर्मशाला कितने सारे लोगों को पगड़ी पहनाई गई है और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। और स्वागत सत्कार यहाँ पर लगातार एक के बाद एक सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। किस प्रकार से यहाँ पर आज ब्राह्मण समाज की जो हस्तियां हैं, विभूति हैं, उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से परशुराम धर्मशाला की। और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आज एक मीटिंग यहाँ पर की जा रही है। तो आइए हम इन लोगों से ही बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आज मीटिंग की। सर आज क्या कहेंगे, किस विषय को लेकर मीटिंग है? आज प्रधान जी ने मीटिंग बुलाई है सतीश शर्मा ने। कोई स्पेशल काम करने के लिए बोला, कुछ अर्जेंट मीटिंग कार्य। अभी ये नहीं बताया कि किस विषय को अभी तक विषय लेकर सस्पेंस है। तो देख सकते हैं स्वागत। आपका शुभ नाम? बलवान शर्मा। तो देख सकते हैं बलवान शर्मा जी। और यहाँ पर जितने भी सामाजिक लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध हस्ती है, उनका यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर, पटका पहनाकर स्वागत सत्कार करते हुए यहाँ पर लोग नजर आएंगे। और परशुराम धर्मशाला से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके द्वारा यहाँ स्वागत किया जा रहा है। तो मास्टर नरेश जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम? भाई प्रधान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, जो हमारे ब्राह्मण सभा के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा जी ने मीटिंग बुलाई है। हम तो उनकी मीटिंग के आदेश के अनुसार यहाँ पहुँचे हैं। बाकी एजेंडा प्रधान जी अब जो समाज के बीच में अपनी बात शेयर करना चाहोगे वो करेंगे। सर 12 बज गए हैं, बस 12 बजे 1 बजे तक अपना काम फारिग हो जाएगा। जो कुछ 2-4 वक्ता हैं वो बात फर्क है, उसके बाद प्रधान जी का वक्तव्य होगा और उसके बाद अपना जो भी वो आदेश करेंगे हम उनके साथ। मतलब अभी पत्ते खोलना नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रहे हैं इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। और आज किस प्रकार से यहाँ पर जो समाज की विशेष हस्तियाँ हैं वो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे समाज की गरीब बैठी है, मैं जिनकी गहराइयों से आपका उन्हें बारंबार आपके चरणों में नमन करता हुआ मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी को, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा मास्टर नरेश शर्मा जी, जो दिन रात 24 घंटे निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं, जिनका प्रमुख योगदान हर प्रधान के साथ, धर्मशाला के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ जो छाननी पड़ा के धुरंधर है, जो परिश्रमी और मेहनती है, मास्टर नरेश कालखा जी स्वागत। देख सकते हैं मास्टर नरेश कालखा के द्वारा धर्मशाला के जो सचिव हैं उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। अपने विचार मास्टर प्रदीप देना जी, मास्टर प्रदीप जी देना, प्रदीप देना जी हमारे बीच में आए और स्वागत करेंगे। प्रदीप देना जी, मास्टर प्रदीप देना जी। तो सीधे लाइव तस्वीर आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। आप इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहे और अपनी राय अवश्य बताएं कि जो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है इनका स्वागत। और मनीष भाई जो निरंतर हमारे समाज के दोनों मुद्दे और अन्य कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है तो भाई का
विशेष योगदान रहता है। ब्राह्मण समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा मास्टर नरेश राठा जी से कि आए वो अपने विचार रखें और यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य है आज क्यों इकट्ठा हुए हम, क्यों इसी जरूरत पड़ी कि आज हम इकट्ठा हुए हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अपने अपने जगह पर सभी प्रयासरत रहते हैं, सभी निरंतर प्रयास करते हैं, नहीं उसको हम बहुत भी कह सकते हैं कि समाज को कैसे आगे ले जाया जाए। हमारे भाई सतीश शर्मा ने कहा कि हमें पीड़ा रहती है, श्री राजेंद्र शर्मा अल्लाह ये भी मन में पीड़ा रहती है कि कैसे हम अपने समाज को निरंतर ऊंचाइयों पर लेकर जाए, कैसे समाज में भला हो, कैसे इस ब्राह्मण समाज को उद्धार हो। तो आपको सभी बातों से अवगत करवाते हुए मास्टर नरेश राठा जी आए और अपना उद्बोधन दें। मास्टर नरेश राठा सबसे पहले सभी से प्रार्थना है कि अपनी आराधना में भगवान परशुराम जी की जयकारा सभी हाथ खड़े करके लगाए। बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय। हमारे जितने भी स्टेज पर हमारे महानुभाव बैठे हैं, मेरा सभी के चरणों में नमन है। जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हमारे सामने बैठे हैं और जहां भी आवाज सुन रहे हैं, मेरा सभी को प्रणाम। मित्रों, समाज की मीटिंग होती रहनी चाहिए, उसी में ही पक्ष विपक्ष अच्छाई बुराई का ज्ञान होता है। हमने इसी धर्मशाला में भाई सतीश को प्रधान बनाया था और गर्व के साथ कह सके हैं कि भी लगभग 2 साल हो गए किसी भाई की कोई पर्ची नहीं काटी हमने, ना किसी के सुख दुख में जितना ही समय दिया गया वो इन्होंने दिया भी है। दूसरी बात, आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गर्व के साथ पूरे हरियाणा में एक अपनी यहाँ तक दिल्ली तक जो सीमित रह जाते थे, इस प्रदेश अध्यक्ष बने का जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं और बने भी हैं। अपने समाज के कामों में ही कुछ अपने कोई यहाँ मरने जीवने कोई साथी या खुशी गमी, इन्होंने थोड़ा बहुत इससे थोड़ा ऊपर उठ के पहले राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश करी है और वहां सफल भी हुई है। चाहे सीएम के साथ बैठक हो, चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठक हो, चाहे एमएलए और मंत्रियों के साथ हो। आज भाई का मान सम्मान आप सभी मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखते हैं। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन मैं अभी 55 साल के लिए हमने ये देखा कि अभी तक अपने समाज का जो समाज द्वारा गुनागार दे रहा है, इस लेवल पे अभी तक तो पहुंचा और आगे भी पहुंचता था। इसमें समाज की भी छोटी मोटी, भाई किसी के ब्याह में नहीं पहुंचने मिला, किसी के सगाई में नहीं पहुंचने मिला, थोड़ा बहुत दुख हो जाता है, मेरा यूं काम नहीं होया, मेरा यूं काम नहीं होया। बीजेपी के राज में आप सभी को फटाक भी नौकरी को कोई दिलवा नहीं सकता है, मैं तो मंत्री हूँ। ये तो पारदर्शिता है, जो योग्य होगा वो लगेगा और हमारा जो हक है वो हमें मिला भी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछले पहले तो 10 साल थे, 4 से 15 तक मेरे गांव का एक चपरासी भी नहीं लगा था और पिछले 10 साल में हमारे मेरे गांव से 20-25 लड़के लगे और खुशी है कि मेरे स्कूल से 20-22 को मेरे स्कूल से लगे। तो हमने इस बात की, हम तो बीजेपी पार्टी के इसलिए इसलिए उनके भगत हुए क्योंकि उन्होंने सबका मान सम्मान मिला। और भाई सतीश का जो ये कर रहे हैं, कई बार आती भाई जिले का काम नहीं होया, कुछ ये नहीं हुआ, उसी की
उसी को की प्रक्रिया में आज ये मीटिंग बुलाई गई है। भाई हम कहीं कहीं समाज की जिले की अनदेखी ना हो तो बंद करवाओ भाई, ना बंद कर देने उनके पंखे लाइट वाला इस मूले कूलर ने बंद कर दे भाई। हमारे बीच में हमारे ब्लॉक के पूर्व प्रधान राजेंद्र शर्मा जी पुराना वो आए हैं, उनका सम्मान है। प्रधान जी सरपंच साहब पहले एक बार सम्मान कीजिए, पगड़ी भी दो और ये पटका भी दो, इधर आ दो भाई साहब। तो साथियों हमारा आज भी हम देख रहे हैं समाज में दुर्भाग्य भी है कि अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहते समय देखते हैं। अब इसको तो गलत कह दिया नहीं तो हमने खा लेगा, सतीश में इसको जो मर्जी कह दो। पर्ची आदमी कटने लग रहे लोग और समाज लुटाई भी दे रहा है और फिर भी उनका बुरा भला नहीं कह सकता। हमने भी यहाँ छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती रहती है। भाई प्रधान जी ने आज मीटिंग बुलाई, हम भी साथ में आए। परसों ही हमारे को संदेश हुआ था, परसों प्रधान जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला और मीटिंग बुलाई तो इस तरह की जो गणमान्य व्यक्ति हैं समाज के उनकी मीटिंग बुलाओ, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे अपना संदेश देना चाहते हैं तो वो अपना जो भी संदेश देना चाहेंगे हम उनके साथ में दिल जान से खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, आगे भी हमारे वो सम्मानीय हैं, सारे अध्यक्ष हमारे वही हैं। हम जब तक रहेंगे प्रधान जी हम उनके साथ में एक आवाज में उनके साथ में खड़े हैं। और मैं आशा करता हूं कि भाई सतीश सच में दिल से बुरा नहीं है, वो सभी का सोचता है, बस फर्क इतना है कि समझने की कमी है। हमने इस भाई का ये है ही रहा, अब इस हीरे का जितने भाई साथ देंगे ये मजबूती से आपकी आवाज उठाएगा, एक दिन जरूर उठाएगा। और भाई आज भी चाहे सीएम दौर पहुंचना हो, समाज की कोई बात हो तो देना हमारे पास सतीश शर्मा, चाहे भाई अपना प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचना हो, किसी मंत्री के पास पहुंचना हो, इसमें अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है डायरेक्ट। तो ये उपलब्धि होने की है। अब सबका जो भला करने का समय आया है तो समाज को साथ लेकर सबका सभी का साथ लेकर उनकी भावनाएं उनकी जरूरतें उनको लेकर के वो साथ लेकर चलेंगे और हम भी उनका दिल जान से साथ देंगे। हम इनकी कम से कम इनकी कार्य प्रणाली से खुश हैं। दुनिया फेसबुकों में कुछ डालती है, आज तक एक शब्द भी किसी के बारे में सतीश ने अपने ग्रुप में नहीं डाला भाई, और कोई डाल दो तो बता दो। ये है सहनशीलता। हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है कि भाई आर पार कर लो चाहिए, लेकिन वो हमारी गलती है। क्यों है भाई? किसी को फेंक के देख लो, हम आपस में रिश्तेदार हैं, कोई 2 पीढ़ी दूर का पाएगा, कोई थोड़ी दूर का और पाएगा। हम एक दूसरे की तंग खंचन पे क्यों लगे भाई? हाँ, समाज के लिए काम करने का बहुत है। हम अपने हल्के में अपने जितने हमारे साथी हैं, चाहे आधी रात को जो हमारे बस का है, हम उनके साथ में रहते हैं। पूरे हल्के के आदमी लगभग सभी जानते हैं, दिन रात 24 घंटे ना हमने किसी पद की जरूरत, ना हमने किसी के मान सम्मान की जरूरत। जो हमारे से बढ़ पड़ता है हम अपने समाज के साथ रहे, समाज के साथ रहेंगे। और सभी से अपील करता हूँ कि भाई सतीश के साथ सभी तन मन धन से उनका साथ दे ताकि वो और आगे बढ़े और हमारी आवाज उठा सके। अभी भी कुछ आने वाले टाइम में भी देख रहा हूँ, पीछे भी ऐसे हुआ था, फलाना का मेरे पास इतने ले गया, फलाना मेरे पे इतने ले गया। लुटिया जाओ भाई और गो गाए जाओ। अच्छाई बुराई के अंदर देखो, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, समाज का भला क्या है। कुछ लोगों ने तो केवल समाज से मतलब नहीं, कांग्रेस आई भाई यू पीछे दे देगा तो इसके गेल लागे, यू फलाना दे देगा बीजेपी वाले पीछे देने दे रहे भाई, वो बीजेपी वाले गेल क्यों लागेंगे? तो कुछ का तो अपना निजी स्वार्थ है भाई, समाज का नाम प्रयोग करते हैं, काम अपना निजी करते हैं। मेरे पास भी एक बात आई थी, अब बागेश्वर
एक बहुत बड़ी हस्ती है। इनका बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम सतीश भाई ने करवाया है। हम भी नाराज हो गए थे, हमारे को क्यों नहीं बुलाएगा। हमारे साथी भी नाराज हो गए थे, भाई एक टीम बुला लेते और भाई मिलवा देते। मिलने की इच्छा सभी की थी। यू भाग्येश्वर बाबा अपने मन मर्जी का, किसी का नहीं, सतीश का भी नहीं है। हमने भी उसको नजदीक से देखा, थोड़ा बहुत जो देखा है, वो मर्जी के बिना तो उसके कमरे में पैर भी नहीं देख सकता कोई। वो कुछ उसकी सिक्योरिटी, उसके गार्ड सिस्टम था कि वो उठे 2:30 बजे था। देखा जाओ लोग भाई इतना बड़ा प्रोग्राम करे सतीश भाई ने, कोई एक भाई आगे कह दो कि मेरी 100 रुपए की पर्ची नो का भाई मेरे पर्ची कटवा भाई। 10-5 करोड़ रुपए का काम था, ये बड़ा प्रोग्राम था। अपनी मर्जी से तो कोई 100 दो, अर्थे कोई लाख दो, अर्थे करोड़ दो। सतीश भाई ने किसी भी समाज के एक तो एक सक्षम लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी यूं कहते भाई मेरे पैकेजों का भाई तो 11,000 पर्ची कटा ले, 1 लाख की कटवा। ये काबिलियत है सतीश भाई में। इतने बड़े प्रोग्राम में तो आधे समाज में लूट कर लोगे, तो ये फर्क समझना, ये क्वालिटी है। हमने तो एक बात कही थी, भाई हमारा भला भी नहीं करेगा ना, हमने लूट के भी नहीं खाओगा। और वो बिल्कुल 2 साल में कोई भाई पूरे समाज का एक आदमी यूं कह दे भाई मेरे साथ सतीश ने यू गलत करे और मेरा यू सवाल नहीं है। जिसा इसको हुआ, जिसी हाजरी लगी, हाजरी लाई, समाज की मजबूरी, अपने घर की मजबूरी, बिजनेस की है, पार्टी की है, या जहां भी आदमी अपना तो हम कहीं कहीं बंधे हुए किसी पार्टी से, कहीं कहीं जब आदमी जुड़ेगा तो उसके लिए समय भी देना पड़ेगा, जो कि पर्सनल जरूरतें भी हैं। तो भाई मैं आप यहाँ जलालपुर से आए हमारे भाई, नौका बनते 31,000 रुपये दे कहा था। चलो चलो हम नहीं करते, जहां जा दिया ऐसे 50-100 जगह जहाँ इन्होंने 11, 21, 31 दिए हैं, वो तो सब अपनी श्रद्धा की बात है। लेकिन मैं इतना भी कैसे कहूँ भाई, कहीं भी समाज के ऊपर धब्बा नहीं कर दिया है। अब भाई सतीश के कारण वहां धब्बा लगा हो, वहां आपका मान सम्मान बढ़िया है, फिर भी भाई कोई कमी, इंसान गलतियों का पुतला है, सक्षम कोई नहीं है, छोटी मोटी कमियां सभी में रह जाती हैं। भाई फिर सभी से अपील करता हूं कि सतीश जो भी फैसला करे, जो समाज उनका साथ दे, ये आगे आने वाला हमारे समाज का एक हीरा है। इस भाई के साथ रहना हम सबका कर्तव्य भी बनता है। एकाधे को तो आगे बढ़ाओ। हम मानते हैं कि हुआ था फिर आपने 7 MLA मंत्री बन रहे हैं, वही एक नहीं रह सकते, और कुछ ऐसे धुरंधर हैं उनको सुलझाने की बजाय एक का साथ लेकर उसकी बुराई करने लगे, सामाजिक तौर पर विरोध कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, भाई पूरे हरियाणा में ब्राह्मण हो गए, उसका बढ़िया लीडर नहीं है कोई सा भी, चाहे कोई कितना थोड़ा बना रहो। ठीक है जी बात। और डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी विरोध करने लग रहे हैं, उनकी भी टांग खींचने लग रहे हैं। चलो क्या सुनी होगी भाई, उनने भी कह दिया देखो सभी ने विधानसभा की कार्रवाई देखी, उन्होंने जलेबी की दी, गौतम को वसायन नहीं हुई, गौतम जी ने उल्टा सीधा कह दिया। उन नबी में भाई लड़ाई में कौन सा ठीक बन जाकर है, 2 उपाय उन नबी को ऊपर कर दिया। हालांकि वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतने बड़े लेवल का वो गलती दोनों की है, किसी की थोड़ी तो किसी की ज्यादा। मैं भी एक कहता रहा, चलो भाई ये समाज के लिए दुर्भाग्य है। जो हमारे लीडर है ना, कहना मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो हमारे गणमान्य व्यक्ति थे उनको देख कर उनका सोल्यूशन करवाना चाहिए था, न कि एक दूसरे की टांग खींचना। ये मेरी अपनी सोच है। बाकी समाज सारे समझदार हैं, अच्छा बुरा सबके बारे में जानते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई जैसे अपने डॉक्टर साहब हैं, भाई वो भी राजनीति में समाज का बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी बिगड़ था दिया, कोई लाखों आदमी थे उसमें। और भाई इसी प्रकार आने वाला सितारा हमारा सतीश प्रधान जी है। भाई जो ये फैसले ले, जो इनका जो सोच समझ के लेते होंगे, तो जो फैसला ले भाई सभी साथ हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है। जय भगवान परशुराम भाई, और गलतियों का भाई मैं विनती करूंगा
आपके इस धर्मशाला के एरिए के राजनगर संजय कॉलोनी के हमारे छोटे भाई पार्षद अजय शर्मा वही बोलते हैं। अजय शर्मा जी मंच पे आए, आपका स्वागत है, क्योंकि आप समाज के बेटे हैं, युवा हैं, एक्टिव हैं समाज के प्रति। आप मंच पे आए, उनका स्वागत किया जाएगा। अजय शर्मा जी पार्षद पानीपत, आइए। युवा पार्षद है हमारे भाई, बहुत कर्मठ मेहनती हैं अजय शर्मा जी। इनका भी मास्टर नरेश कालका जी और मोहन शर्मा जी अजय शर्मा जी का स्वागत करेंगे। पगड़ी और पट्टे से स्वागत करते हुए योगेश शर्मा जी हमारे मौजूदा पार्षद हैं पानीपत से, धर्मशाला की तरफ से, कमेटी की तरफ से और मास्टर नरेश कालका जी की तरफ से सम्मानित पगड़ी इनको दी जा रही है। धन्यवाद। इसी मास्टर नरेश कालका जी ने आपको तमाम गतिविधियों के बारे में आपको विस्तार से बताया, आप लोगों से चर्चा की और इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे समाज के प्रोफेसर, कवि, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर श्री बालकिशन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमें कृतार्थ करें। प्रोफेसर श्री बालकिशन शर्मा जी हमारी धरोहर है, हमारे बहुत ही धुरंधर है। इनका एक गीत तो राष्ट्रीय सतर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है, जो बधाई के तंत्र हैं। जोरदार तालियों से प्रोफेसर साहब का स्वागत एवं धन्यवाद। समस्त ब्राह्मण समाज को सादर नमन। ये आज जितनी भी मूर्तियां यहाँ एकत्रित हुई हैं, सभी का स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, बहुत खुशी भी है। आज के इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, यह कुछ नहीं बताया गया। आदेश हुआ था कि कल इकट्ठे हैं ब्राह्मण भाई, कहीं से भी फोन आ जाए भाई जाना पड़ता है, इसलिए कि अपनी बिरादरी, अपना समाज है। अब क्या प्रवचन दूं, 30 साल हो गए प्रवचन देते हुए, और ये मेरे सारे गांव के भाई बैठे हैं, सिरे सिर पीटिए खड़का की तो यो ही भाषण तो 30 साल हमने दे लिया, यो ही राजेंद्र मांडी ने दे लिया, यो ही सत्यनारायण छदिया ने दे लिया, राजेंद्र पुराना और भाई राजेंद्र हल्दाना, और कोई थारे बता कोई बरोदा बटाना, कोई भुल्ला पटिया। भाषण का एक सारे एक हो जो, एक हो जो, ना तो एक होए ना आगा होंगे। इतने तो ऊपर तो भाई एक आधा हमारे बताया क्यों श्लोक तो मैंने संस्कृत घड़े ही आवे थारे बता भी किसी ने जरूर आते होंगे। और यो माइक पकड़ के इतने जोर जोर का भाषण देंगे कि परशुराम भी छोटा पड़ जाए। झूठ तो बुलवाते हो, अब झूठ की लाइन ला दूंगा भाई। ये जितने मंच के सारे देवता स्वरूप हैं, अब जितने सुनने वाले पुजारी हैं, कहना सिर्फ तुम्हें बात चाहूंगा भाई, तुम्हारे इतनी हिम्मत होनी चाहिए। स्वर्ण मंदिर का पता है, राष्ट्रपति ने दूसरे पाकिस्तान तनखाइया घोषित करता है, यानी जैल सिंह ने जुत्ते साफ करे जाकर। क्यों? समाज में ताकत है, नेता को समाज बनाता है, अपने आप को नहीं बनता है। टोपी ओढ़ कर कहे जो मैं प्रधान बन गया तो मैं प्रधान बनी, ये जिम्मेदारी है, कांटों की सेज है, करना पड़ता है। सिर्फ ऐसे 20-30 प्रधान मैं जानू जो एक पर बढ़कर मुड़ आए ही नहीं, और कड़ी कड़ी में जो लोग कहेंगे प्रधान जी नमस्ते रो फूल का कुप्पा हो जाए, आजीवन प्रधान। अरे भाई PhD डिग्री लेगा, आजीवन डॉक्टर बन, वो कोई नहीं डॉक्टर की डिग्री मिलती ना MA की मिलती, पढ़ना पड़ेगा क्या फिर उसको जारी रखना। हाँ भाई मैंने बहुत कड़वा सच कह रहा हूँ भाई, क्षमा करते हैं सारे भाई।
टीचर हूं, झूठ नहीं बोल सकता। प्रधान बने सिर्फ अपने फिफ्टी लुआने वास्ते। भाई एक बार मैं प्रधान बन गया, पिछले प्रधान कहा है गणे नजर नहीं आ रही, कहाँ गए भाई? नहीं उन्हें बरादरी चाहिए। पीछा सफाई कर करके लट बजा बजा कर अपने ट्रैक्टर ट्राली भर के प्रधान बने थे। क्यों? आज के सांप काट गया उनका। आज हमारा दूसरा भाई बन जाएगा, उन्हें पुचकार लो। कल बनाया था 30 भाई, पुचकार लिया। भाई आगे पढ़ो, सारे मिलकर पढ़ो, झूठे नारे लाड़े बंद करो। मैं सतीश का, मैं राजेंद्र का, मैं रतन का, मैं फलाने का। और आज सब आओ में तो बार नहीं उड़े थे, जैसे गंगा पाटेगा ना, कल अखबार में इसका खंडन आ जाएगा 6 ब्राह्मणों का। या कमाइयात करके जाएंगे हम। सार्थक तो काम से एक ना करियो, 10 सालों तक जरूर आ जाएंगे। और कबड्डी का पाला खींच के वो भी गंदा, वो भी गंदा, वो भी गंदा। मैं कितना गंदा हूं ये कोई नहीं सोचे। भाई बस इतना ही मेरा कहना है। बरादरी हमारी बड़ी सात्विक है, उज्ज्वल है, विद्वान है, हम समाज के मार्गदर्शक है। अपना आचरण भी ऐसा करो और सारा काम करो जो प्रधान को शोभा देता हो। एक दो सुझाव देता हूं। एक तो हमारी पहचान सब जगह हमारे ऑफिसर जाके ही बैठे हैं, वो हमारा आदर करते हैं। हमारा प्रधान जी फोन कर दो, प्रधान जी में इतना वजन हो कि वो आदर करें। और भाई एक दूसरे से परिचय बढ़ाओ। भाई शिक्षा जगत से मैं जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की समस्या किसी की हो, कोई सा भी प्रधान बनो या वह मेरी जिम्मेदारी लगा दो, मैं अपना काम सही करूंगा। किस बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा, किसका भाई क्या सब्जेक्ट लेने हैं, क्या उसकी नौकरी का कैरियर बनना है, ये सलाह शिक्षा की मेरे से ले लो, पुलिस वाले की पुलिस वाले से ले लो, बिजली बोर्ड की जेई से ले लो। हमारे सभी महकमे ऑफिसर भी हैं, सेवादार भी। बिरादरी बिना पता नहीं जा सकती है। ये काम करो। पीछे से भाई सतीश जी के यहाँ और अपने रामफल जी के यहाँ की भाई लड़कियों के शादियों का भाई रजिस्टर्ड कराओ और आके देख लो। बड़ी अच्छी बात थी, अच्छा लगा। लड़के लड़कियों के विवाह के योग्य आओ और भाई वर वधू का मेल कराओ। ये भी समस्या आजकल समाज में बड़ी भारी है। बेरोजगार लड़कों को भाई वीरेंद्र अत्री जी हैं, मैं तो व्हाट्सएप पे बच्चा है मेरा, तारीफ करे बिना नहीं रह सकता। किसी न किसी की कोई समस्या हो मदद करता है। सतीश जी का सारे अखबारों में, सारे नेताओं में पहुंच है। भाई जिसको जरूरत हो अपने सतीश साथ ले दो या फोन करा दो और आगे भी सारे बात वहीं से शुरू हुई थी। वहीं भाई अपना भला चाहते हो तो एक होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जुत्ते खाया जाओ। आगे विराज भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे समाज के प्रति। मेरी एक गुजारिश, एक विनती, हाथ जोड़ के प्रार्थना, बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता समाज में पैदा करे हैं। जो भी वक्ता मंच के ऊपर आए, समय के भाव को देखते हुए श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए, 1 से 2 मिनट का समय दे और जो मुख्य एजेंडा हमारा है वो समाज को एक बार बता करके उसी विषय में बात करें। समय का भाव है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय ईश्वर शर्मा जी जय साहब को मंच पे आए। विचार रखें। आदरणीय जय साहब ईश्वर शर्मा जी आए, समय के भाव को देखते हुए अपना विचार रखें। आओ जी, आओ जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हमारे बहुत ही बड़े भाई रघुवीर मांडी जी और हमारे समाज के पूरे हरियाणा के अध्यक्ष भाई सतीश दार जी और स्टेज पर विराजमान सभी आदरणीय साथी और जो भी यहाँ पहुंचे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। और मैं 2 बात समाज के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रार्थना है कि मेरी बात बड़ा ध्यान से सुन लें। मेरा सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार एक बात आती है कि समाज एक कर लो। समाज एक करने के लिए पीछे हमने यहाँ इलेक्शन कराया था और जिसमें सतीश दास जी को हमने चुना था। हमने एक चीज देखी है कि जय बार भी मीटिंग हुई है, जय बार भी बातचीत हुई है,
सतीश जी से किसी के बारे में कोई अपशब्द या किसी प्रकार का कोई क्रोध या किसी प्रकार की कोई आलोचना हमने नहीं सुनी। ऐसे हीरे को बहुत ही मैं एक अपनी तरफ से भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा एक व्यक्तित्व है, जिसकी पहचान पूरे हरियाणा के अंदर गई है। पूरे देश प्रदेश के अंदर एक नाम आया है, जिससे हमने एक गर्व भी हुआ है, महसूस गर्व हुआ है। हमें पता लगा कि अब कई बार जैसे गुड़गांव गए, कैथल गए, फरीदाबाद गए, साथी का अगर एक बार भी हमने नाम ले लिया ना तो यही कहा कि उसके वर्गा बड़ी आदमी। तो हम याद ही छूटते हैं ना तो भाई हमें बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसा ही जो बाकी टीम है, देखिए हम ये कहते हैं कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, बाकी जो टीम है उस टीम को भी इसके हिसाब से, इसके आचरण के हिसाब से, इसके वातावरण जो इन्होंने पूरे हरियाणा में किया उस हिसाब से चलना चाहिए। टीम काम नहीं करी, टीम के लिए तो मैं एक स्पष्ट कह रहा हूं कि टीम काम नहीं करी। अगर इसी तरीके से टीम काम करे तो मैं ये मानता हूं कि पानीपत का नाम हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में गूंज सकता है। मैं सिर्फ एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि दूसरे की निंदा, चर्चा, चुगली करने की बजाय ये आचरण आप लोगों ने अपनाना होगा, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जय परशुराम, जय। धन्यवाद ईश्वर शर्मा जी जय। बहुत ही क्रांतिकारी, अपनी यूनियन में भी लीडर रहे और हमारे जिले में भी लीडरशिप करते हैं। ईश्वर शर्मा जय जी हमारे क्रांतिकारी विचारधारा के और सुनते हुए व्यक्तित्व के स्वामी। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई माइकल शर्मा हमारे धुरंधर भाई हैं। मैं 2 मिनट के लिए भाई माइकल शर्मा कह रहे हैं 1 मिनट। हाँ, माइकल शर्मा जी आए और अपना विचार रखा। बोला भगवान परशुराम जी महाराज की। मंच पर सम्मानित पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके यहाँ आपके अपनी धर्मशाला कोचों सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं तो ये विनती करता हूँ, समाज से जिस विषय को लेके आज इकट्ठा हुए हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ, सभी का साथ लेकर के। और अपने समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, परशुराम जन्म महोत्सव हो या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, धर्मशाला के प्रति कोई कार्यक्रम हो, समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे पानीपत में हो, हरियाणा में हो, पूरे भारत में हो, समाज से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे मौके के जिला प्रधान हैं, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे और अन्य जिलों से हैं, चाहे हरियाणा से, चाहे बाहर से हैं, जब भी कोई जन्म महोत्सव पानीपत करनाल में मनाया जाए, ब्राह्मण समाज का कोई भी लीडर है, चाहे हमारा MP है, चाहे कैबिनेट मंत्री है, चाहे MLA है, चाहे हमारा पार्षद है, चाहे हमारे गांव का सरपंच है, जब जिस कार्ड के ऊपर नाम लिखा जाता है समस्त ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम, मैं इस समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, उस कार्ड के अंदर मौके के जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, चाहे वे कांग्रेस पार्टी से हैं, चाहे किसी अन्य दल से हैं, समाज का प्रोग्राम है तो सभी नेताओं को उस समाज के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर बुलाना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। अभी समाज ने एक प्रोग्राम, मेरे भाइयों ने, समाज के प्रधानों ने एक प्रोग्राम रखा है 29 तारीख का, मुझे बहुत खुशी है, 1 मिनट की बहुत खुशी है, लेकिन उसमें हाथ जोड़ के विनती थी मेरी, जितने हमारे प्रदेश के लेवल के सभी वहाँ एकजुट होने चाहिए थे, इकट्ठे होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपका भाई बेटा हूँ, कोई गलत शब्द मेरे से निकल गया हो, कोई बात महसूस होगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। अब जिस मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं उसके ऊपर आप जैसा भी आपको अच्छा लगे भाई हमारे प्रदीप कवि जी बताएंगे, फिर भी मैं माफी चाहूंगा कोई गलत शब्द मैंने बोल दिया हो तो, क्योंकि समाज के बीच में कुछ ऐसी बातें अक्सर हो जाती हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।
भाई माइकल शर्मा जी, अब देखिए वक्ता बहुत है और आप सभी भी अपना विशेष कार्य छोड़ करके और एक छोटे से एक मैसेज के बुलावे पर, कोई फोन नहीं कोई और नहीं, केवल एक मैसेज के बुलावे पर आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। मैं बार बार आप लोगों का के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आप अपना कीमती समय दे करके यहाँ पहुंचे। मैं हमारे समाज के बुजुर्ग, हमारे समाज के पूर्व सरपंच, हमारे समाज की धरोहर, हमारे समाज के पंचायतों के जो निर्णय होते हैं तो उसमें लोगों को न्याय दिलाने का काम जो करते हैं, जिनका ऐसा पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे हरियाणा में नाम है, हमारे ताऊ जी श्री रणधीर सरपंच जी मांडी, वो आए और अपना निर्णय, अपना उपदेश, अपना आदेश यहाँ प्रस्तुत करें। ताऊ रणधीर शर्मा जी मांडी। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आदर और मान के योग्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतीश गौतम जी और मंच पर मेरे समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आए हुए साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि छोटे ही बुलाए पर आप यहां आए। मेरे भाइयों, 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा बना था। उसमें पंडित भगवत लाल शर्मा को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर घोषित किया था और उसको केवल 6 महीने ही रहने दिया। उसके बाद जितने मुख्यमंत्री बने हैं सब में अपने समाज के प्रति सद्भावना रही है और उन्होंने अपने समाज के काम तय दिल से किए हैं। एक जितने मुख्यमंत्री हरियाणा में बने हैं उन्हें पंडित भगवत लाल के उसके बाद चौधरी भजन लाल ने ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज को मुद्दा उठाया है, उसको रास्ता दिखलाया है। उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों के बच्चों के प्रति कोई नजर नहीं लगाई। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारे भाई हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं सतीश गौतम जी, अब ये महसूस कर रहे हैं, वैसे तो हम ये चाहते हैं कि 1 साल का टाइम रह रहा है, भाई 1 साल और तू काट दे, लेकिन इनकी मजबूरी है। अगे भाई मैं प्रदेश का काम मेरे जिम्मे लग गया और भाई अपना यारे प्यारा मैं समाज के भाईचारे में आना जाना मेरा कम पड़ गया भाई। इस वजह से यूँ इस पद में छोड़ के हर भाई स्टेट लेवल के पद पर काम करना चाहता और मैं आप भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि ये अपने राजेंद्र जी हल्दाना है, ये सारा भाईचारा समाज, इनको 1 साल के लिए प्रधान नियुक्त करने में अगर आपकी इजाजत हो तो आप ठाकर बता दूंगा। तो देख सकते हैं राजेंद्र हल्दाना को यहाँ पर आज प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा आज सर्वसम्मति के साथ जिला अध्यक्ष बना दिया गया है और सतीश डाहर जो पहले
जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद उनके पास थे। उनके द्वारा आज राजेंद्र अल्धाना जी को एक जिम्मेदारी दी गई है। ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीर आपको इंडिया की धाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है किस प्रकार से यहाँ पर आज घोषणा की गई है कि राजेंद्र हल्दाना को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश गौतम के सहमति से यहाँ पर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और देख सकते हैं उनको यहाँ पर एक अलग पगड़ी पहनाकर उनका जो ये जिम्मेदारी है उनको सौंपी जा रही है। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। और सभी जिले के जो भी यहाँ पर पदाधिकारी या अध्यक्ष हैं उनको आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को साथ तो देख सकते हैं यहाँ पर राजेंद्र हल्दाना जी को एक जिम्मेदारी दी गई है। तो हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। राजेंद्र जी तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से कि आज जो नए जिला अध्यक्ष और लोगों की सहमति यहाँ पर ली गई है। हाथ उठाकर सभी ने यहाँ पर राजेंद्र हल्दाना जी का समर्थन किया है। तो किस प्रकार से एक नई जिम्मेदारी आज सतीश गौतम जी जो प्रदेश अध्यक्ष उनके द्वारा सभी लोगों की सहमति से यहाँ पर आज राजेंद्र हल्दाना की एक जिम्मेदारी दी गई है। हमारे आदरणीय हल्दाना जी और मास्टर नरेश कालखा जी कार्यकारी प्रधान बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इतना मान सम्मान समाज के बीच में जब मिलता है तो मेरे पास वो सबक है कि सबको धन्यवाद कर सकूं। तो देख सकते हैं नरेश कालखा जी उनको भी यहाँ पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। जरूर आप का स्वागत करें। राजेंद्र हल्दाना जी को जिला प्रधान पानीपत नियुक्त करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मास्टर नरेश कालखा जी को कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया है और पूरे समाज की तरफ से मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधान जी को देता हूँ। समाज के बीच में इतना प्यार प्रेम जो ये पगड़ी पहनाई गई है, मैं मास्टर जी से विनती करूँगा आदरणीय हल्दाना जी से कि सुनो काम से सुनिए राजेंद्र जी भाई जो है कंडे की शेर एक मिनट सुनने गरीब आप पंडित बिठा लेंगे लोग दिन में बिठा लेंगे कदे लोग तंग ना हो जाए। मैं हाथ जोड़ के तेरे विनती है चलो बना दिए तो अच्छी बात है। मतलब भाई ऐसी की बात नहीं चल लेकिन ऐसी में बैठे रह रही है पब्लिक धक्के कर दी तेरे पीछे ठीक है। तो देख सकते हैं बात भी कही गई है कि ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी तो आपको दी गई है लेकिन ऐसा ना हो कि आप केवल ऐसी तक सीमित रह जाएं और जनता आप लोगों से मिलने के लिए परेशान रहे। सीधी एक यहाँ पर सीधे बात भी की गई है। भाई आप लोगों ने सभी तैयारी करा दिया तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। और राजेंद्र हल्दाना जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम उनसे बात भी करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज को आज जिला प्रधान मिला है एवं इसमें को लेकर मेरे पास विवाद हुए हैं और तो देख सकते हैं जिला प्रधान यहाँ पर राजेंद्र हल्दाना को बनाया गया। Vamos
आदर व मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज की हमारी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग सरपंच रघुवीर मांडी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश डार जी, नरेश मास्टर जी और जितने भी हमारे स्टेज पे नेता विराजमान हैं, सभी मौजूद आदमी हमारे हैं समाज के, और मौजूद आदमियों को ही बुलाया गया था यहाँ पे, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करके। और जो समाज में आते जाते हैं, ऐसा प्रधान जी ने बोला था, ऐसे आदेश हुए थे कि मेन आदमी मौजूद बुला लो और इस तरह परेशान ना करो। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है प्रधान जी द्वारा और कमेटी के द्वारा, मैं अपनी तरफ से इसको पूरी सी जिम्मेवारी निभाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जो हमारा एजेंडा हम लेके चले थे, आज नहीं 20 साल पहले लेके चल रहे हैं। भाई हम हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में हम मेंबर बनाएंगे और ये मेंबर हम 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा करेंगे। कोई लंबा चौड़ा समय नहीं देना चाहते हम लोग। और जो अगला इलेक्शन होगा वो मेंबरों से होगा और जिसको समाज चाहेगा वोटिंग से होगा वही प्रधान बनेगा। ये हमारी इच्छा है, ये हमारा जिंदगी का एजेंडा है। भाई हम प्रधान बनावे तो मेंबरों से बनावे, सिर्फ इतना ही हमारा एजेंडा है। और भाई मैं खुले मन से कह रहा हूं, आज कदे कोई काल नू कह दे भाई किसी और भाई का बनना जी करता हो, बेशक बन लो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये तो कमेटी वालों ने मेरे को कहा जी आप लोग 1 साल निभा दो जिस तरह भी है, और मैं कर लूंगा। जिम्मेदारी काम करने की मोटी जिसे होगा तो कर लेगा, पूरी करूंगा, 1 साल पूरी निभाऊंगा। इसमें भी तुम ना करूंगा, पूरा करूंगा 1 साल पूरा करूंगा। और भाई जो वादा करे ना ये पूरा करके जाऊंगा हर हालत में। और 1 साल से पहले प्रधान जी के सामने पूरा समाज खड़ा रिजाइन लिख के दे दूंगा, भाई मेरे बस का नहीं आज्ञा, प्रधान चुन लो। तो देख सकते हैं राजेंद्र हल्दाना जी के द्वारा यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बारे में और कमेटी जो डिसाइड करेगी बात की गई है। 11 आदमी कमेटी बना करके और हम लोग उसको डिसाइड करेंगे और मेंबरशिप जल्दी से जल्दी तैयार करेंगे। और उसमें सभी साथियों का हमें धन्यवाद चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर अपने बनाओ और समाज को जोड़ने का काम करें। दूसरे भाई हैं जो हमारे जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी जो जिले पानीपत का समाज पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 समाज है, पूरे हरियाणा में आपकी आवाज है। और भाई हमारी यहाँ सभा भी सबसे ज्यादा है, इसमें भी रिकॉर्ड है, पर फिर भी हम सारे मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी बात की कोई ऐसी बात नहीं। दायरा वो यहाँ पर तो मैं प्रधान जी का यही यहाँ पर उनके द्वारा धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों ने आज फैसला लिया और हमारे पूरे समाज का, पूरे जिले पानीपत का, तो हम पूरे हरियाणा के अंदर नाम किया बेदाग। तो हमें ऐसे आदमी की जरूरत है और आज भी हम ये चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाएं। ये हमने एक पौधा लगाया था और हम तो खुश हैं, इसको जितना आगे भी जाए, जहाँ तक जाए, हमारा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। और जैसा हमें आदेश देते रहेंगे ये हमारे साथ रहेंगे, कहीं दूर नहीं है। जो आदेश मिलेगा हम साथ दिन और रात इकट्ठे खड़े रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय। देख सकते हैं राजेंद्र हल्दाना जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश डार और जिला प्रधान राजेंद्र हल्दाना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा जी के विचार सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। स्टेज पर ही सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि अपना सामने करें। और उसके बाद प्रधान जी के जो वक्तव्य के बाद सभी का अपना चाय नाश्ता ध्यान है। सभी से प्रार्थना की सभी चाय नाश्ता भी लेके जाएंगे और प्रधान जी का पहले अपने वक्तव्य सुनो, उसके बाद प्रधान जी से हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। तो प्रधान जी से हम बात करना चाहेंगे। प्रधान जी, जिम्मेदारी मिली है, मेरा ये कहना है कि हम समाज के लिए काम करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर हमारे को जो समय दिया गया, 1 साल हमारा बाकी है,
उसमें हम चारों विधानसभा से मेंबर बना कर चुके हैं और अगला जो प्रधान हमारा हुआ 1 साल के बाद वो वोटिंग के द्वारा। हर बार मुद्दा होता है कि मेंबर बढ़ेंगे, अगली बार वोटिंग से चुनाव होगा, फिर अब आगे कोई नया प्रधान बन जाता है, फिर आगे आए। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ सभी समाज के सामने भी और आप लोगों के सामने भी। मेरा ये पूरा कमिटमेंट है कि अभी हम तुरंत प्रभाव से अगले हफ्ते से मेंबरशिप शुरू करेंगे। और क्या क्या एजेंडा रहेंगे समाज के? समाज के एजेंडे हमारे पास बहुत है। जैसे धर्मशाला के अंदर हम कोचिंग सेंटर खोलेंगे, जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग जो है ना फ्री में कोचिंग दिलवाएंगे, जो बच्चे आगे पढ़ लिख के आगे निकल जाएं। और जो हमारे समाज में विधवाएं हैं और उनकी लड़कियां, उनकी शादियों के लिए काम करेंगे, उनके बच्चों के लिए काम करेंगे। इस तरह के हमारे पास बहुत एजेंडे हैं। समाज कहीं न कहीं 2 धड़ों में बैठा हुआ है, उसको एक करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, वो पूरी हम कोशिश करेंगे और उम्मीद है हमें कि वो भी हमारे भाई हैं और हमारी बात को मानेंगे और सारा समाज एक जगह है। अब 29 तारीख को पानीपत में परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी की जा रही है, वहाँ पे कार्यक्रम है पानीपत के अंदर। जी। क्या आप लोगों को न्योता दिया गया है या बिना न्योते के भी जाएंगे? बिना न्योते जा सकते हैं, ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है तो उसमें तो कोई भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। न्योता आया है वैसे आप? हाँ, न्योता आया है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो एजेंडा है, जैसे यदि मैं बात करूं, जो प्रधान का जो पद है ना, इसके ऊपर विवाद हमेशा रहा है। या रामरतन शर्मा को लेकर हो, शैलेंद्र कौशिक हो, या पहले फिर सतीश धार हो, या अब आप आए हो। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जो हमारा मोजीज आदमी है, ये पूरा समाज बैठा है यहाँ पे। हमारे साथ पहले भी नहीं था ऐसा कोई बात और अब भी नहीं। ठीक है, वो संस्थाएं बना रखी है और सब अपने तरीके से काम करते हैं और हमें उससे कोई इतराज भी नहीं है। वो काम करते रहने चाहिए, करिए काम, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम वो भी समाज के लिए कर रहे हैं। उन लोगों को न्योता दिया था आज के लिए? नहीं, आज के लिए देखो प्रधान जी की तरफ से मैसेज गया, इस चीज का मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये इस तरह करने जा रहे हैं कमेटी। सरप्राइज आपको प्रधान? हाँ, मुझे नहीं मालूम था। सिर्फ और सिर्फ प्रधान जी की तरफ से हमारे पास न्योता आया था, भाई आप लोग आइए। ये तो इन लोगों ने यहाँ डिसाइड किया, मुझे नहीं मालूम था इस चीज़ का। जिम्मेवारी दी गई है, मैं सबका बहुत हार्दिक से आभार प्रकट करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे नरेश? आपको भी जिम्मेदारी दी गई? भाई नरेश मास्टर तो आजादपंथी था। हमने तो धर्मशाला में रह कर देख लिया था। भाई यहाँ समाज के हर व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। समाज इकट्ठा होना चाहता है। जो हमारे लीडर, चाहे हम भी अब आज हमारे को भी कार्यकारी जिम्मेवारी सौंपी है, तो आज इस कठिनाई के युग में ना, जैसे भाई आजकल क्या है कि जो आदमी ऊंचा सब तो ऊंचा, जो ज्यादा मतलब समाज के लिए गुमराह करते हैं ना, वहाँ ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो एक सोच है भाई, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं, हर एक गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, समाज में चले जाओ, हर समाज की बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो ठीक ठाक आदमी वो तो समाज में आना नहीं चाहते। ये जो ताजा मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, हमने तो प्रधान जी को बनाना था, वो हमारी दिली इच्छा थी। समाज ने इनके ऊपर मोहर ला दी, हमने साथ दे दिया। प्रधान जी ने पता नहीं क्या गेटमीट करी, मेरे को भी जोड़ दिया। मैं तो प्रधान जी का नहीं, मैं तो पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो प्रधान जी के अनुमान थे, आज भी अनुमान है। मेरा बड़ा भाई है, हमने इनके साथ में रहकर पहले भी काम करा, अब भी काम करेंगे। रह गए हमारे प्रधान जी सतीश गौतम जी, उनके साथ हम हैं, रहेंगे। और कोई वो हमारे प्रधान आज भी हैं, पहले भी वही थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी टीम एक है, एक साथ रहेंगे। देख सकते हैं नरेश कालखा जी के द्वारा यही कहा गया है कि यहाँ पर सतीश गौतम पहले भी प्रधान थे, आज भी है और उनके नेतृत्व में ही वो कार्य करते रहेंगे। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से, किस प्रकार से यहाँ पर आज राजेंद्र हल्दाना को और साथ में नरेश कालखा जी को यहाँ पर जो है प्रधान और कार्यकारी प्रधान बनाया गया है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। तो आइए तब तक हम माइकल से बात करना चाहेंगे। माइकल जी, प्रधान बना दिए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा समाज में? देखिए, समाज के लोग आज एकजुट हुए थे। आदरणीय हल्दाना जी को जिला का प्रधान नियुक्त किया है, नरेश जी को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी समाज के लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, जितना भी हो सके योगदान समाज के लिए जितना भी दे सके बहुत अच्छा है। और ये
भाईचारे का एक समाज का प्रोग्राम था, इसी विषय को लेकर इकट्ठा हुए थे। सभी इसमें एग्री हुए, तो सभी का सहमति के बावजूद हल्दाना जी को जिले का प्रधान नियुक्त किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी प्रोग्राम हो तो सभी पूरे ब्राह्मण समाज ने मिलकर एकजुट होकर सारे कार्यक्रम सफल बनाने चाहिए। मैं ये विनती करता हूं समाज से। आपका मेरा नाम अमित शर्मा भारद्वाज, वैसे माइकल बोल देते हैं। तो देख सकते हैं अमित शर्मा उर्फ माइकल, यहाँ पर उनका यही कहना है कि इन सबको ये बधाई भी दे रहे हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया है और लगातार किस प्रकार से यहाँ पर उनको आज जो एक नई कार्यकारिणी, नया जिला अध्यक्ष यहाँ पर मनोनीत किया गया है, मंत्रणा करते हुए उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो सतीश शर्मा डाहर से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, तो कवि से भी हमारे साथ शर्मा जी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ बड़ा सुंदर मंच संचालन लगातार आप कर रहे थे। धन्यवाद। आज राजेंद्र हल्दाना जी को एक जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है समाज में कितना विकास, कितनी तरक्की हो पाएगी? देखिए, पहले भी जो हमारे प्रधान, जो पानीपत जिले के प्रधान सतीश शर्मा जी डाल रहे हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में और इन्होंने अपने उसमें बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सर, अब पर्सन खड़ा कर दिया आपने मेरे सामने, आप कह रहे हैं बहुत अच्छे काम किए, कौन कौन से काम किए? मुझे 5 काम आप गिनवाइए। देखिए, समाज सेवा में दिन रात लगे रहे हैं। समाज में किसी को 2 पैसे के लिए तंग नहीं किया, किसी भाई की कोई पर्ची नहीं काटी, समाज में किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। जितने भी जो भी इनसे बन पड़ा है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर, वो काम गिनवाइए मुझे। लेकिन अब प्रधान पद की जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते राजेंद्र शर्मा हल्दाना जी, जो प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी हैं, इनको जो जिम्मेदारी दी है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। सर, राजेंद्र शर्मा जी को तो अभी जिम्मेदारी मिली है, वो तो आगे जिम्मेदारी निभाएंगे। मेरा फिर प्रश्न वही है कि सतीश शर्मा जी के द्वारा कौन कौन से अभी तक ऐसे कार्य हैं जिनको समाज में एक छाप कह सकते हैं, मिसाल कह सकते हैं? देखिए, सतीश शर्मा जी के साथ जो एक मिसाल जो जुड़ी है, वो पूरे संगठन को, पूरे जिले को इकट्ठा करके, और चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, क्योंकि जब एक हमारे जो सतीश शर्मा डाहर ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हुंकार भरी थी, पूरे जिले को इकट्ठा करके इनके नेतृत्व में प्रदेश को, पूरे प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश का इन्होंने नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी को लाने में इनकी अहम भूमिका है। सर, सरकार भी आ गई, भारतीय जनता पार्टी भी आ गई, मेरा प्रश्न वही है, ब्राह्मण समाज के हित के लिए क्या काम हो पा रहे हैं? ब्राह्मण समाज के हित के लिए जिस भी भाई को व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, जिस भी तरह की जिसको भी पीड़ा महसूस हुई है, और जो भी सतीश शर्मा के पास अपनी शिकायत और फरियाद लेकर के पहुंचा है, सतीश भाई रात के 2 बजे भी उसके साथ खड़े मिले। सार्वजनिक क्या कुछ काम हुए हैं? सार्वजनिक धर्मशालाओं में चंदा देना, कई सरपंचों से हमने ब्राह्मण धर्मशालाओं के लिए हमने एक ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि जहां पर बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए कार्य उसके। आपका शुभ नाम? प्रदीप गौतम कवि। सर, प्रदीप गौतम कवि जी हमारे साथ थे, लेकिन पर्सन हम ये कहीं ना कहीं सतीश डाहर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो जो लगातार उनके द्वारा एक लोगों को संगठित किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो आइए, एक सज्जन हमारे साथ हो रहा है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, मैं अभी कवि जो के रहने वाले शर्मा जी, उनसे बात कर रहा था और उनसे जान रहा था कि भाई मुझे वो चीज बताइए जो ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए अभी तक सतीश शर्मा के द्वारा की गई है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चाहता हूं कि समाज के लोग कुछ अच्छा करें, तो वो कौन सा इनके द्वारा कार्य किए गए हैं? मैं आपको शॉर्ट में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जैसे सतीश डाहर को, गौतम जी को जिले का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने जो है फिर ये प्रदेश में चले गए, इन्होंने निर्णय लिया कि पूरे सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला कहाँ पे है? इन्होंने निर्णय लिया और पूरे समाज को, पानीपत के ब्राह्मण समाज को, हरियाणा के ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करके उस जगह पे लगा दिया जहाँ पे कि भारत का, देश का और ब्राह्मणों का हित हो। भारतीय जनता पार्टी के हित में इन्होंने वोट डलवाई और वहीं पे हमारा सारे समाज का हित हुआ। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुभ नाम? पंडित शिव कुमार फौजी, एक्स सरपंच हल्दाना। तो देख सकते हैं पंडित शिव कुमार फौजी और राजेंद्र हल्दाना जी के गांव से ही हैं, एक्स सरपंच हैं और उनका यही कहना है कि उनके भाई हैं ये, और उनका यही कहना है कि
समाज के हित में सभी समाज को एकत्रित करके सतीश धार के द्वारा इकट्ठा किया गया है और पूरे समाज के हित में कार्य किए जा रहे हैं। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो ये कार्य आज तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहे और आपसे अनुरोध है कि चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताएं कि जो ब्राह्मण समाज के द्वारा आज ये कार्य किया जा रहा है, ये जो आज नई कार्य बनाई गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें। तो सतीश शर्मा जी से भी हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, वो लगातार माइक से जो है पीछे हटते जा रहे हैं। सर क्या बात है, मैं देख रहा हूँ लगातार हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पीछे पीछे पीछे। अरे भाई मैं पीछे हटने वाला दिखूंगा आपने, अगर पीछे हटने वाला था ना तो समाज में यहाँ नहीं आऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, मैं अभी आपके सहयोगी से बात कर रहा था, 2 साल का कार्यकाल आपका रहा है। इस 2 साल में मुझे वो बताइए कि आपके द्वारा जो समाज हित में कार्य किए गए और जो एक मिसाल बन सकते हैं और अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। भाई मैं तो 2 साल हो गए समाज के काम कर रहा, मैं तो अपनी तो जानना चाह रहा हूँ सर कौन से, मैं अपनी 2 फैक्ट्री छोड़ कर भी मैं समाज कार्य, मेरे से नहीं पूछो ये काम तो समाज से पूछो, मैं तो क्या बता दूं। नहीं आप बता दो, हम तस्दीक कर लेंगे। ये समाज की सारी करी हमारी है, आप उनसे पूछो अगर भाई समाज के लिए क्या कार्य करे। अच्छा सर, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, समाज एकत्रित भी हो रहा है, कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार को लेकर हमारा ब्राह्मण समाज पिछड़ता जा रहा है। उसके लिए क्या आप लोगों की नीति है, क्योंकि ये सबसे पहली आवश्यकता है हमारे समाज की। देखिए मेरे पास तो समाज की जिम्मेवारी है, समाज का चौकीदार है। ये तो सारा देखो, वैसे तो हमारे बड़े नेता जानते हैं, लेकिन सरकार अभी नई बुनी है, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो लायक है, देखो उनको नौकरियां मिल रही हैं, क्योंकि पहले जो खर्ची पर्ची का सिस्टम था वो अब बंद हो चुका है। जो भी बच्चे जो पढ़ाई में मान लो पूरा ध्यान दे रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं और वो 36 बरादरी को मिल रही है, न कि एक ब्राह्मण समाज को, सभी को मिल रही है। तो नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज एक मंच पर एकत्रित है, इसके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी भी होंगी जहां हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को सरकारी तौर पर हेल्प नहीं मिलती और कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं कि आज उनके साथ किसी भी प्रकार का वो भी नहीं है, संरक्षण भी नहीं है सरकार की तरफ से, क्योंकि अन्य योजनाएं सारी कहीं ना कहीं SC ST और दूसरे समाज में चली जाती है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। पीछे हमने प्रोग्राम किया रोहतक के अंदर, परावर के अंदर, भगवान परशुराम जन्मोत्सव का, तो CM साहब ने मतलब वहाँ पे भी मंच पे भी घोषणा करी है और SC एक्ट के बारे में भी जो आप पूछ रहे हो उसके बारे में वो न बोला भाई हर एक चीज ना अभी सरकार नई बनी है, देखो कुछ वक्त तो लगता ही है, बाकी सारे काम होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों का क्या 2 धड़ों में बटा वो एक होगा भाई, समाज एक है और समाज 2 धड़े में कुछ नहीं बटा हुआ। ये तो कुछ आदमी होया करें जो अपनी राजनीति छेकने के चक्कर में, जो समाज को बेचने के चक्कर में, जो निस्वार्थ भाव तक कार्य करेगा समाज के अंदर। समाज को सब पता है, समाज अंधा नहीं है। समाज को 29 तारीख को परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पानीपत में, आप लोग जाओगे? देखो पता क्या है, भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, चलो अच्छी बात है, लेकिन जो भाई मना रहे हैं हम तो उन तभी को भगवान उनसे सद्बुद्धि देवा है, सारे भाई मिलजुल कर चला है, हमने तो कभी उनके बारे में कोई खिलाफ शब्द नहीं बोला, वो भी अपने भाई, कोई बात नहीं, भगवान परशुराम कभी न कभी उनको सद्बुद्धि देगा। आप जाओगे या नहीं जाओगे ये नहीं बताया? वो देखते हो, भगवान परशुराम का देश आएगा तो जरूर जाऊंगा भाई, अगर जो नहीं आएगा तो क्या कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं सतीश शर्मा जी हमारे साथ थे, उनका यही कहना है कि जिस प्रकार की भगवान की मंशा होगी वही होगा। तो युवा प्रधान भी हमारे साथ, हम एक बार उससे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी भाई जी, पूरी कार्यकारिणी आपके साथ है, आप युवा हो, सतीश प्रधान प्रदेश अध्यक्ष भी आपके साथ हैं। युवाओं के लिए, वैवाहिक स्थिति के लिए और शिक्षा के लिए क्या करना चाहोगे आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कंधों पर जिम्मेदारी इनसे भी ज्यादा आ जाती है। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जी, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए बुक्स के लिए प्रोवाइड करना, कोचिंग सेंटर के लिए उसको प्रोवाइड करना कोशिश करेंगे। सरकार से कंधा मिलाकर सरकार से कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ लेने की कोशिश करेंगे और सरकार के पास जाएंगे, भाई हमारे बच्चे बहुत अभी नीचे स्तर पर है, उनको ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम रोमांच है, मैं समालखा से हूँ, वार्ड नंबर 13 से मैं रहने वाला हूँ।
देख सकते हैं रोमांस, नाम रोमांस है लेकिन बात भी रोमांचित है, क्योंकि इनका यही कहना है और बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि ये बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ नरेंद्र जी भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ पूरी कमेटी आपके साथ। कमेटी के हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं, स्टेट अध्यक्ष भाई सतीश शर्मा, जो आप इनसे सवाल पूछ रहे थे कि आपने क्या किया है। इन्होंने पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम किया है जो समाज को स्टेट तक ले गए, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक ले गए समाज को। आज तक तो ऐसा कहीं हुआ नहीं। और भाई साहब चाहे स्टेट तक चले गए लेकिन यहाँ भी हमारे साथ खड़े हैं, पूरे समाज के साथ। और जो ये धड़े की बात आ रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े बहुत दिन के अंदर जिन भाइयों के दिमाग में छोटी मोटी ये बातें हैं वो इधर उधर होकर इकट्ठे होंगे, सभी हैं और अध्यक्ष जी के साथ हैं। भाई साहब ने ये बोल दिया, यहाँ से वहाँ पर सीएम तक की कोई भी बात आएगी, हमारे साथ हमारे भाई खड़े हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि ब्राह्मणों के विकास और उनके जो गति है, शिक्षा है या रोजगार है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होने जा रहा है। अच्छा होने जा रहे हैं। जैसे युवा भाई हमारे सतीश गौतम जी इतने बड़े प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, तो हमारी बात उठाने के लिए हमारे पास आदमी नहीं था। अब हमारे को आदमी मिल गया है, हमारा अध्यक्ष मिल गया है, तो हम अपनी बातें रखेंगे। बच्चों, जो बच्चा पढ़ेगा सरकार में जो काबिल होगा वो नौकरी भी लगेगा। शुभ नाम से? जगमेंद्र शर्मा, पूर्व सरपंच वैसर। देख सकते हैं जगमेंद्र शर्मा जी पूर्व सरपंच हैं वैसल के, और उनका यही कहना है कि जो सतीश शर्मा डार है पहले केवल जिला स्तर पर नेतृत्व करते थे और आज प्रदेश स्तर पर कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मण समाज का नेतृत्व मिला है। तो एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं। सर, पोस्ट तो अच्छा कर रहे थे। बहुत बढ़िया जी, सबसे बहुत बढ़िया जी। इससे तो अच्छा जी जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, राजेंद्र लाड़ा जी को जिम्मेदारी दी गई, क्या लगता है समाज में कितना बदलाव हो पाए? ये तो जी बहुत ज्यादा करेंगे जी, बहुत ज्यादा जी। ये तो इतना काम है, ये तो शुरू से ही समाज से भी रहे हैं और इतना काम करेंगे, बहुत ज्यादा है। सब कुछ आपके सामने होगा जी। हाँ जी, सबके सामने होगा सब। शुभ नाम से? मेरा जी नरेंद्र शर्मा, उगरा खेड़ी। देख सकते हैं नरेंद्र शर्मा उगरा खेड़ी, उनका यही कहना है कि समाज में बहुत अच्छा हो पाएगा और आगे अच्छे ही कार्य होंगे। तो यही संदेश यहाँ पर आज ब्राह्मण समाज के द्वारा दिया गया है कि अब ब्राह्मण समाज एक मंच पर एकत्रित हो चुका है और ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर समाज के हित के लिए अवश्य कार्य करेगा। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाढ़ के लिए। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं जी? बोलिए। आज ये जो ब्राह्मण समाज सारे इकट्ठा हुआ है और इन्होंने एक डिसीजन जो लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। देखो, पहले सतीश प्रधान जी के पास जिम्मेवारी थी, उनका हरियाणा की जिम्मेवारी आ गई थी। इतना बेस्ट रूल हो गया था कि उनको एक ऐसा अपने साथ में साथी है जो एक मजबूत हो, और एक ऐसा राजेंद्र जी एक मजबूत व्यक्तित्व के धनी है। सभी को पता है कि अपना कितनी छाप छोड़ते हैं समाज में। तो ये आज जो डिसीजन लिया गया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। राजेंद्र जी समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, आने वाले टाइम में एक अलग दिशा भी देंगे समाज को। शुभ नाम? विकास शर्मा, समालकर। तो देख सकते हैं विकास शर्मा समालकर का यही कहना है कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर अच्छे कार्य करेगा और यही संदेश उनके द्वारा दिया गया है। और किस प्रकार से यहाँ पर आज ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित है, सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। और परशुराम जी, यदि बात की जाए, जब हम कार्य करते हैं, कोई भी बात करते हैं और परशुराम जी के द्वारा बात न की जाए तो कहीं ना कहीं अधूरी हमें लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे परशुराम जी, युवा अध्यक्ष के साथ आप खड़े हो गए? देखिए, समाज के लिए आज के समय में युवाओं की बहुत ज़रूरत है। जैसे आज पूरे समाज के लोग एकत्रित हुए, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी गौतम जो प्रदेश की जिम्मेदारी को संभालेंगे और जो पानीपत जिला की जिम्मेदारी को राजेंद्र हल्दाना संभालेंगे, और हमारे जो युवा हैं रोमांच शर्मा जी, इनका नाम ही कितना प्रफुल्लित करने वाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पानीपत में ही नहीं, जितने हरियाणा पूरे विश्व के जो युवा हैं, युवाओं के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की ज़रूरत है और नशे से उनको मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा के लिए काम करेंगे और नशे से, और जो हमारी छोटी छोटी बहनें शिक्षा के लिए, यानी जो युवा हैं और युवतियां हैं, उनके लिए हमारे प्रफुल्ल जी बिल्कुल प्रफुल्लित करके, जिनका नाम ही रोमांच शर्मा है। पहले हमारे पूर्व में बिल्लू शर्मा थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इनको दी, बहुत बहुत साधुवाद। और ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। पूरे पानीपत के सभी प्रबुद्ध जीवी और विद्वान जन
सब लोग पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम रूपी जो बगिया है, उस बगिया के जितने पुष्प हैं हरियाणा में जहाँ हैं, ऐसे खिलते रहें आदरणीय। और इंडिया की दहाड़ आदेश त्यागी जी, छोटी सी हमारी गुड़िया, और समस्त लोग ऐसे समाज के लिए कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे रोमान शर्मा जी को और राजेंद्र हल्दाना जी को। जय सिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? रोमान शर्मा युवा अध्यक्ष आपके साथ खड़े हुए हैं और आज एक नई जिम्मेदारी राजेंद्र हल्दाना जी को दी। बहुत बढ़िया है। मैं इस चीज में बड़ा हर्ष और उल्लास से हूँ कि भाई सतीश ने अपने जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने ये समझा कि भाई अब जिले का पद उन्होंने छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि हरियाणा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और अपनी खुशी से और ना किसी को लाने में आया आज तक, ना किसी का किसी तरीके से उन्होंने बुराई ली। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा सतीश जी का। मेरा अनिल शर्मा, मैं छिछड़ाना से सरपंच हूँ। तो देख सकते हैं अनिल शर्मा जी छिछड़ाना के सरपंच हैं और इनका यही कहना है कि आज ये जो नई कार्यकारिणी यहाँ पर बनी है और नई जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं काफ़ी काबिल तारीफ है। पूर्व में अध्यक्ष यूथ के अध्यक्ष रहे हैं बिल्लू जी। बिल्लू जी मुस्कुरा रहे हो? हम तो हमेशा मुस्कुराते रहे। गुस्सा नहीं आ रहा कि पद चलेगा? हमारा इंडिया की दहाड़ को सबसे पहले मेरी नमस्कार। आज समाज की ये मीटिंग बुलाई गई थी और फिर इसमें चर्चा हुई। सतीश भाई ने ज़्यादा व्यस्त समय होने के कारण अपना इस्तीफे की इच्छा जाहिर की। उसके बाद समाज ने फैसला किया, चाचा राजेंद्र हल्दाना जैसे समाज सेवी हमारे बड़े भी हैं, उसको प्रधान बनाया। उसके साथ ही फिर हमारी चर्चा हुई कि मैंने भी काफ़ी समय हुआ, मेरा भी समय काफ़ी व्यस्त है और कई तरह की बातें चलती है कि समय बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान है। बस आप कुछ भी कहें। तो फिर मैंने भी साथ में मैं कहा आज मैं भी अपना इस्तीफा दे देता हूँ। ये तो बड़ी खुशी और प्यार से दे दिया और समाज ने मेरी जगह मेरे छोटे भाई रोमान शर्मा को चुना, मैंने इसमें भी बड़ी खुशी है। देख सकते हैं आज बिल्लू काफी खुश है कि उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो कांटों का ताज कहा जाता है वो आज रोमान शर्मा के सिर लगा दिया गया है और रोमान जी का यही कहना है कि वो हर समय समाज के लिए तैयार हैं। तो ये सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम से खबर। हाँ जी, इंडिया की दाढ़ चैनल का पूछने पर यहाँ पर स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि कुछ 2 साल पहले हमारे समाज ने सतीश शर्मा को जिला प्रधान का दायित्व दिया था, लेकिन फिर समाज से आवाज आई कि इनको हरियाणा प्रदेश सत्र पर ले जाकर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज की नियुक्ति दी गई। आज सतीश जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं अपना दायित्व श्री राजेंद्र हल्दाना जी को देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ भाइयों की इच्छा होती है नहीं कि हम तो पद के साथ ही सेवा कर सकते हैं, लेकिन सतीश दार ने आज दिखा दिया कि जरूरी नहीं कि पद से ही सेवा की जा सकती है। और उन्होंने आज अपना दायित्व श्री राजेंद्र हल्दाना जी को देकर कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे छत्तीस बिरादरी के लिए खुले रहेंगे और मैं सेवा भाव ऐसे ही करता रहूँगा। सुनील कुमार, गांव किवाणा, जय भगवान परशुराम। देख सकते हैं सुनील किवाणा से हैं और उनका यही कहना है कि सतीश दार जी के द्वारा आज राजेंद्र हल्दाना जी को ये जिम्मेदारी दी गई है और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।